विद्यार्थियों पूरी तरह से यह सुनिश्चित हो गया है कि कक्षा 11वीं केमिस्ट्री विषय का अब यही पेपर आपको दोपहर 1:30 बजे के टाइम पर आज मिलने वाला है। तो पूरा पेपर यहाँ पर अगर आपको आता है तो यहाँ पर यह भूल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ पर मैं जो आंसर की बताने जा रहा हूँ वह बिल्कुल गूगल से निकाली हुई तमाम जो टीचर्स है वरिष्ठ उनकी निगरानी में यहाँ मैंने आंसर की आज जो आपके पेपर का पूरा होने वाला है यहाँ पर उसके सॉल्यूशन की बताने वाला हूँ। तो पूरी जो आंसर की है एकदम सही होने वाली है, तो पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि अभी तक जो आपको आंसर की इस पेपर की मिली है वह गलत बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वह बिल्कुल आपकी पूरे नंबर की ऑब्जेक्टिव जो है वह एकदम बिल्कुल सही है। साथ ही साथ अपन क्वेश्चन के भी यहाँ पर आंसर देखने वाले हैं। तो पूरी तरह से आज का जो पेपर है आपको फुल सॉल्यूशन के साथ मिलने वाला है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। यदि इस पेपर में कोई बदलाव आता है, एकदम से कोई पेपर चेंज होता है, तो बाद में उसकी हम नोटिफिकेशन वीडियो के माध्यम से बनाकर आपको दे देंगे। तो यहाँ पर पहला पेपर का प्रश्न देख सकते हैं। CS3 सिंगल बॉन्ड CS ट्रिपल बॉन्ड में कुल सिग्मा बंद होते हैं। तो यहाँ पर 10 11 12 13 10 11 12 13 इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 आपका हो जाएगा 10। ठीक है। अब मेथेन में CH बंद कोण का मान 109 105 109.75 109.25। तो 109.25 इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कक्षकों की संख्या होगी। तो कितनी होगी यहाँ पर? अधिकतम इसमें कक्षक कितने आते हैं? 7। ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अणु की त्रिकोणीय ज्यामिति पिरामिड है? तो ठीक है, यहाँ पर CH3 यहाँ पर ये देख सकते हैं CH3 2 बार दिया, तो CH3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बंद निकाय व परिवेश के मध्य द्रव का विनिमय संभव नहीं है, अज्ञात है, परिसीमा नहीं है। तो यहाँ पर तो संभव यहाँ पर नहीं है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देख सकते हैं, साम्य स्थिरांक का सही मान। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है सही है अपना एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, HF का संयुग्मी क्षारक है तो F माइनस है। ठीक है। क्या F माइनस? एल्किन का समकक्ष रूप विपक्ष रूप की तुलना में क्या अधिक ध्रुवीय होता है? अधिक ध्रुवीय होता है। ठीक है। यहाँ पर CH3 ये कौन सा उत्पाद बनाता है? तो एथेनॉल बनाता है। एथेनॉल आपका बनाता है एथेनॉल। ठीक है। माइक्रो का मान है 10⁻⁻6 है। हाइड्रोजन परमाणु जिसमें केवल एक प्रोटोन होता है उसे क्या बोलते हैं? आइसोटोन बोलते हैं। आइसोटोन अपना बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर CO2 का ध्रुवीय आघूर्ण होता है। तो CO2 का ध्रुवीय आघूर्ण कितना होता है? तो यहाँ पर CO2 का ये ध्रुवीय आघूर्ण होता है। यहाँ पर आप खुद गूगल पर देख सकते हैं। CO2 एक रेखीय अणु है, इसीलिए इसका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? 0 होता है। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा आपका? जो CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। कितना होता है? 0। आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं, अम्ल प्रोटीन ग्राहीन होते हैं, तो यह कथन सत्य हो जाएगा। अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन निष्कासन वाली अर्ध अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण कहते हैं, तो यह कथन क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है। अब यहाँ पर यह जो है तीसरा कथन है वह भी अपना क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है। अब यहाँ पर अगला है, प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले सूत्र सार्थक नहीं होते। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यह कथन सत्य हो जाएगा। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व नहीं है, तो यह कथन असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है। अगला है, दहन ऊष्मा डेल्टा H का मान सदैव ऋणात्मक होता है, तो यह कथन अपना क्या हो जाएगा? सत्य। क्या? सत्य। यार मैचिंग का क्रम देख लो। तो यहाँ पर मैचिंग का जो सही क्रम है, इसकी जो मैचिंग होगी Z17 की, तो यहाँ पर लिथियम से इससे मिल जाएगी। लोहित क्षारक की मैचिंग जो होगी मैं आपको बता दूं, NH3 से मिल जाएगी। ऑक्सीकरण अवस्था फ्लोरीन की ये हो जाएगी। ठीक है। ये इसकी मैचिंग इससे मिल जाएगी। ये क्रम व्यवस्थित रूप से आप देख सकते हैं। अब देखो रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको गूगल पर दिखाता हूँ रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या? रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम यहाँ पर अपन गूगल ओपन कर लेते, लिखते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है। तो देखो यहाँ पे रुद्धोष्म प्रक्रम क्या है? देखो, जब एक ऊष्मागतिकी प्रणाली किसी परिवर्तन से होकर इस प्रकार गुजरती है जिससे प्रणाली और वायुमंडल के बीच ऊष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं होता है, तो वह प्रक्रम जिसमें प्रणाली और वायुमंडल के बीच ऊष्मा का कोई स्थानांतरण नहीं होता है, ऐसी प्रक्रिया रुद्धोष्म प्रक्रम के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो ये रुद्धोष्म प्रक्रम आपका हो गया। अब यहाँ पे अपन आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर N2+ और ये N0 में परिवर्तन में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं? तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब एल्डिहाइड ईथर के क्रियात्मक समूह का आपको रासायनिक क्रियात्मक सूत्र बताता है
RCHO यहाँ पर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड ईथर समूह के। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बोधनायन का संकरण, और उसमें कितने ई पाए जाते हैं, तो sp2 संकरण होता है, कितने ई पाए जाते हैं, 3 यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पी प्रकार के कक्षक का आकार है डम्बलाकार, डम्बला डम्बलाकार। ठीक है, डम्बलाकार, डमरू के आकार का। ठीक है, अब यहाँ पर ये 6 से लेकर जितने भी आपको प्रश्न देख रहे हो ना, ये जितने भी आप देख रहे हो, इन सभी का मैं आपको डायरेक्ट पूरे हर एक प्रश्न का आंसर दिखाता हूँ, 6 से लेके 20 तक के। पेपर तो आपके पास होगा। अब यहाँ पर 5वें नंबर के क्वेश्चन का आपको आंसर बताते हैं। यहाँ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, देख सकते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का ये आंसर ये आपका दिया हुआ है। तो पूरा आप क्या करें, सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लें और इसको आप सीधा डायरेक्टली याद करने आप लग जाए। यहाँ पर दो जो आपको अभिक्रिया दिख रही है, केवल आप एक ही यह अभिक्रिया तैयार रखना। ठीक है, ये आपका आंसर पहला वाला का पहला हो गया। ठीक है, ये भी आप देख लो, इतना टाइम कम रह गया है तो एक ही उदाहरण याद कर लो। ठीक है, और ये जो है वह दर्शाया हुआ है, उसको आप थोड़ा तैयार कर लो। यहाँ पर देखो 7वां है ना, 7वें के अथवा वाला क्या, हकल का नियम। ठीक है, हकल का नियम वे चक्रीय यौगिक जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का पालन करते हैं वे एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, ये पूरा जो है आपका, इसको आप एक बार याद कर लो। ठीक है, 7वां। ठीक है, 7वां हो गया आपका। चलो ठीक है, 7वां भी हो गया। अब इसके देखो अथवा में यहाँ पे आप बाहु का नियम आपसे पूछा है, तो आप बाहु का एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है एक एक कर जोड़ना। इस सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर किसी कक्षा तथा उपकक्षा में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश ऊर्जा स्तरों के बढ़ते क्रम में एक एक कर होता है। अर्थात परमाणुओं की कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में जाते हैं या बढ़ते तत्पश्चात उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकक्षक में जाते हैं। तो ये क्रम जो है आप देख सकते हो पूरा दर्शाया हुआ है। इसका आप क्या करें, वीडियो को पॉज कर ले, पूरा क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर ले, आंसर को इसके। ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हैं। इसकी PDF फाइल भी मैं आपको कैसे क्या डाउनलोड करना है तो वो भी बताऊंगा। तो 90 नंबर का भी आप आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। पूरे का आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट से बेहतर है आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर ले। ठीक है, 90 नंबर का आंसर ये दर्शाया हुआ है। ठीक है, ये नीचे भी है आपकी टिप्पणी वगैरह, ये इसको भी आप देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 10वें नंबर का, जहाँ पे अथवा वाला मानक संवहन एंथैल्पी क्या है, तो ये यहाँ पे तो दर्शाया हुआ है, इसको आप देख सकते हो पूरा, इसको आप याद कर लें। ठीक है, अब मानव संवहन एंथैल्पी हो गया। अब 11वें नंबर प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर आधुनिक आवर्त नियम, तो यहाँ पे दर्शाया हुआ है आधुनिक आवर्त नियम पूरा, तो इसको आप ठीक तरह से याद कर लें, आधुनिक आवर्त नियम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये नीचे भी दर्शाया हुआ है। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हो दर्शाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले अभिकर्मक को इलेक्ट्रॉन स्नेही अर्थात इलेक्ट्रॉन चाहने वाला कहते हैं। अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाती है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ दर्शाया हुआ है, इसको भी आप याद कर लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर गुणित अनुपात का नियम, तो यहाँ पे गुणित अनुपात का नियम यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, तो इसको आप ढंग से एक बार याद कर लें। टाइम कम रह गया है तो अब इस कम टाइम को देखते हुए इसको ढंग से याद कर ले, गुणित अनुपात का नियम, क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ के यहाँ पर आप देख सकते हो परस्पर एक सरल पूर्णांक गणित अनुपात में होते हैं। उदाहरण नाइट्रोजन ऑक्सीजन संयोग करके 5 ऑक्साइड आपके बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं। नाइट्रोजन का निश्चित द्रव्यमान 14, सहयोग करने वाले ऑक्सीजन के साथ भिन्न भिन्न द्रव्यमानों 8, 16, 24, 32, 40 अथवा 1, 2, 3, 4, 5 का सरल अनुपात है जो कि गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। तो ठीक है जी, आपका हो गया। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं 14वें नंबर के प्रश्न का आंसर डी ब्लॉक के तत्व वाला। तो यहाँ पर पूरा जो आंसर है वह आप लिखा देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ये धात्विक चमक होती है, इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, ये आवर्तवर्त व तन्य होते हैं, ये तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित होते हैं, ये तत्व रंगीन आयन देते हैं, ये तत्व संकर आयन बनाते हैं, ये तत्व अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है, 14वें नंबर है क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर देखो और भी दिया है, यहाँ पर आपको ये पूरा तैयार लिख कर याद रखना होगा। ठीक है, ये आप देख ले। अब आगे बढ़ते हो तो देख सकते हो यहाँ पर 15वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर सिद्ध करोगे KP बराबर KC और RTN देख सकते हो इस क्वेश्चन को भी, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट के फॉर्मेट में याद कर लें। ठीक है, ये पूरा दर्शाया हुआ है। वीडियो को रोक लें और इसको आप जल्द से जल्द कॉपी में लिखित रूप में याद करना शुरू कर दें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका 16वें नंबर है क्वेश्चन का आंसर है
IUPAC वाला, वो इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हो दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या था देखो, एक तो ये वाला था आपका, ये संरचना बनी थी, इसका नाम बताना था। ठीक है, तो जो जो संरचना बनी है उसका यहाँ पर आप पूरा नाम देख सकते हैं, जो कि आपके पेपर में आई है और पूरी संरचना इसमें दर्शाई हुई है, देख लो पूरा। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप मैच करके जो जो संरचना दी है उसका नाम यहाँ पर आप उस पेपर से जो आंसर इसमें है और देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अन्य अन्य IUPAC नाम भी देख सकते हैं। ठीक है, इनके दर्शाए हुए हैं, देख लो यहाँ पे पूरा है, पूरी चार्ट लिस्ट है। ठीक है, जो कि दर्शाई हुई है। 17वां प्रश्न का उत्तर का आंसर बताओ। 17वें अथवा वाला है ना, 17वें के अथवा वाला उसका। ठीक है, 17वें के अथवा वाला, यहाँ पर 17वें का अथवा वाला जो है देखो। ठीक है, अब इस प्रश्न का उत्तर आपको स्टडी नोट्स PJ पे मिलेगा, तो यहाँ पे ये बता रहा है। ठीक है, चलो अब अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24, तो यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि, ये देख सकते हैं सिद्ध करना है आपको। 18वें नंबर का जो प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि डेल्टा H बराबर QP। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, डेल्टा H बराबर, ये पूरा आंसर आपका दर्शाया हुआ है। ये कौन से प्रश्न का उत्तर है? ये आपका 18वें नंबर के प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो ये पूरे का आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है आपका 19वें नंबर है क्वेश्चन का आंसर, तो पूरे का आप क्या करें, स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप ले सकते हैं। लोहे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हैं, ये दर्शाया हुआ है, और क्रोमियम का CR का। अब यहाँ पर आपका कक्ष और कक्षक में भी अंतर पूछा था, तो ये आप अंतर याद कर लें इसको ठीक तरह से। आगे बढ़ते हैं, तो 20वें नंबर का जो आंसर है आपको हिमालय सर.इन या स्टडी नोट्स PJ जो वेबसाइट है हमारी, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, आपको ये पेपर के सॉल्यूशन की PDF फाइल डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मैं आपको एक कीवर्ड देता हूँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, देख सकते हो, क्लास 11th केमिस्ट्री हाफ ईयरली पेपर हिमालय सर। इसको सीधा सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको पहले नंबर की वेबसाइट पर क्लिक नहीं करना है, सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। MP बोर्ड 11th केमिस्ट्री 2000 एग्ज़ाम पेपर 2021 दिखेगा, तो 21 को नज़रअंदाज करना है। यहाँ पर 23 की PDF मिलेगी पूरी तरह से। लोडिंग के बाद देख सकते हो, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो है आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको यहाँ पर PDF कहाँ पर मिलेगी, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पर क्लिक करके PDF फाइल डाउनलोड कर लोगे।